स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा के हिंदी विषय का 7वां पाठ मेरे रज़ा साहब इसका अभ्यास करेंगे। इस पाठ के लेखिका का नाम है सुजाता बजाज। सुजाता जी का जन्म राजस्थान के जयपुर शहर में हुआ। ये एक सुप्रसिद्ध कला साधिका है। इनके द्वारा निर्मित चित्र देश विदेश में विख्यात है। ये अप्रवासी भारतीय है। सुजाता जी पेरिस में निवास करती है। इनके चित्रों पर भारतीय संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई देती है। इन्हें महाराष्ट्र राज्य कला पुरस्कार एवं रज़ा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुजाता जी द्वारा बनाए गए गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित है। यह इनकी प्रमुख कृति है। अब बच्चों थोड़ा सा पाठ के बारे में जान लेते हैं। यह पाठ एक संस्मरण है। संस्मरण हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। स्मृति के आधार पर किसी विषय पर या किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाता है। संस्मरण अतीत की घटनाओं पर आधारित होता है। उसमें चारित्रिक गुणों से युक्त किसी व्यक्ति को याद करते हुए उसके परिवेश के साथ सामंजस्य स्थापना करते हुए उसका विशद वर्णन किया जाता है। मेरे रज़ा साहब इस संस्मरण के द्वारा लेखिका ने प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रज़ा के माध्यम से एक सच्चे कलाकार के दर्शन करवाए हैं। तो चलो बच्चों पाठ की शुरुआत करते हैं। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला रज़ा साहब नहीं रहे और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। तो बच्चों यहाँ पर मानस इस शब्द का अर्थ होता है मन और कतार इस शब्द का अर्थ होता है पंक्ति। पिछले फरवरी की ही बात है, मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। सोच रही थी कि रज़ा साहब शायद अपनी व्हीलचेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। तो बच्चों अनहोनी शब्द का अर्थ होता है असंभव, न होने वाली। उस रात रज़ा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुँच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ। सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। रज़ा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फ़ोटो, गांधी जी की आत्मकथा और भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं सब एक साथ रखा रहता था। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो एस.एच. रज़ा है। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रज़ा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती है। मैंने कहा मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। मैं सोच में पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुँचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। छोटे से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। तो बच्चों यहाँ पर तन्मयता का अर्थ होता है तल्लीनता, यानी कि बहुत ही दिल लगाकर, मन लगाकर। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते थे।
किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीने से, धैर्य के साथ वे पैकिंग करते। तो बच्चों यहाँ पर करीने से यानी कि सलीके से। कहते थे लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गारदिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। रज़ा साहब स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वही डटे रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रज़ा साहब मेरे लिए दवा, भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुँच गए। मेरे घर वालों को फ़ोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। हर बार जब मैं या रज़ा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। तो बच्चों यहाँ पर समालोचक के शब्द का अर्थ होता है गुण दोष आदि का प्रतिपादन करने वाला। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शनियाँ की, पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। यह उनके स्नेह व अपनेपन के कारण ही था। हिंदी, उर्दू हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी। अंग्रेज़ी, फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी लिखते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। शेर, गज़ल व पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। एक डायरी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज़ को लिख लिया करते उसमें। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी तो उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते। रज़ा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था, पर दाल चावल रोटी आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। रज़ा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रज़ा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ देखने का मौका मिल गया। मैं हमेशा कहती, रज़ा साहब आप मेरे लिए एंजल गार्डियन हैं, तो मुस्कुरा देते, पर सन 2000 के बाद से कहते, क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्डियन हो, अब मैं नहीं। तो बच्चों इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कलाकार की कला का सम्मान करना चाहिए। प्रत्येक कला व्यक्ति के जीवन को सुंदर बनाने का कार्य करती है, अतः हमें कला की उपासना करनी चाहिए। तो बच्चों यह पाठ यही समाप्त होता है। यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेल आइकॉन दिया है उसे प्रेस करना ना भूलें।